मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार के काराकाट से। चुनावी लड़ाई के बीच दोनों ही दल, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए, दोनों ही दलों की ओर से विकास की बातें कही जा रही हैं, रोजगार की बातें कही जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई दल नहीं बता रहा कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों कानून व्यवस्था तार-तार हो रखी है, आखिर क्यों चुनाव के बीच गोलियों की बौछार हो रही है, आखिर क्यों हालात यहाँ पर ये हो गए हैं जहाँ पर एक बार फिर से बाहुबलियों का आतंक देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों एक बार फिर से लोगों को जंगल राज की याद आ रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है जब बिहार के वोटर डरे सहमे हुए दिखाई दे रही हैं। सवाल खड़े होते हैं, साथ ही सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या ये वही जंगल राज है, क्या ये वही हालात है जिसकी चर्चा एनडीए के नेता अपनी रैलियों में कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं आखिर किस तरीके से 15 साल पहले ऐसा राज हुआ करता था। इस समय फिलहाल ऐसा क्यों हो रहा है, विकास को लेकर लोगों की राय क्या है, मुख्यमंत्री को लेकर लोगों की पसंद क्या है, सब पर करेंगे लोगों से बातचीत। लेकिन पहले ये आपके लिए खास रिपोर्ट। राजनीतिक हत्या, बिहार का सत्य। वादों की फुहार, गोलियों की बौछार। जंगल राज का प्रण, विकास का संकल्प। बिहार इस वक्त ऐसी पटरी पर दौड़ रहा है जिसमें एक तरफ विकास, करोड़ों नौकरी और रोजगार का वादा है, तो दूसरी तरफ जघन्य अपराधों की पटकथा, बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, जंगल राज की आहट और राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला। कल मोकामा में लालू प्रसाद के पूर्व सहयोगी और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक बाहुबली दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार इस हत्याकांड से थर्रा ही रहा था कि आज एनडीए ने वादों और दावों की पोटली से भरा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन भी तेजस्वी प्रण जारी कर चुका है। दोनों दलों के घोषणा पत्र में हर वो वादा है जो वोटर को चुनावी बूथ तक खींच लाए। लेकिन सवाल यह है, क्या बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद वोटर भी सहम गया है? क्या लोकतंत्र का महापर्व बाहुबलियों की लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा? और क्या यही वो जंगल राज है जिसकी चर्चा एनडीए के नेता अपनी हर रैली में करते रहे हैं? बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। चुनावी हिंसा का शिकार सिर्फ मोकामा ही नहीं हुआ, बल्कि गया भी सियासी उन्माद से अछूता नहीं। गया जिले की टिकारी विधानसभा से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी अनिल कुमार पर भी प्रचार के दौरान हमला हो गया, जिसमें अनिल कुमार का हाथ टूट गया। हम के प्रत्याशी पर हमले का आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगा है। सवाल यह है, क्या बिहार में कानून और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह डिरेल हो गई है? घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा। हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं।
अब वैशाली जिले की महनार विधानसभा की इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी में लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बैठे हैं, लेकिन नारेबाजी तेजस्वी और लालू के पक्ष में हो रही है। बताया जा रहा है चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी के समर्थक उग्र हो गए और तेज प्रताप के काफिले पर ईंट पत्थर चला दिए। चुनाव के बीच ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि तेज प्रताप उसी परिवार के सदस्य हैं जो परिवार लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहा, जिस परिवार को बिहार के जंगल राज का जन्मदाता कहा जाता है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। राजनीतिक हत्याओं के बीच भी सियासी दलों का पूरा फोकस वोटरों को लुभाने और साधने पर है। इसलिए एनडीए ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां, रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। एनडीए ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी। हर 4 में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी देगा, अर्थात 4 दिसंबर के बाद आप सब जो हैं, आप सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह का बकवास करने वाला व्यक्ति को समझ ही में नहीं आता इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। हम लोगों ने जो कहा है वह करके दिखाएंगे। एनडीए का संकल्प पत्र हो या फिर महागठबंधन का तेजस्वी प्रण, दोनों तरफ वादों और दावों की बौछार है, लेकिन कोई पार्टी ये नहीं बता पा रही कि बिहार में गोलियों की बौछार कैसे रुकेगी। क्या कानून व्यवस्था चुनावी सिलेबस का हिस्सा नहीं है? चुनावी हिंसा जंगल राज नहीं कहलाएगा? और राजनीतिक दल कब तक ऐसे बाहुबलियों और माफियाओं को टिकट देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोकामा में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, पूरे बिहार ने देखा और पूरे बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसी शांतिपूर्ण चुनाव का दावा किया गया था और क्या ये वही मुद्दे हैं जो बिहार के चुनाव में एक बार फिर से जंगल राज की याद दिला रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं, पूर्णिया से उनके पास भी जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको बहुत सारे लोग जुड़ गए, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो इस समय वोटिंग के फर्स्ट फेज से पहले डरे हुए भी हैं, साथ ही इनके अपने मुद्दे हैं, विकास को लेकर के अपनी राय है। शुरुआत करती हूँ मैं आपसे, आप बताइए बिहार चुनाव के बीच जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर के काराकाट के लोग क्या सोच रहे हैं? काराकाट के लोग, हिंसा तो गड़बड़ है लेकिन पहले से हिंसा कम है। अच्छा। जंगल राज के नाम से भय हो जाता है। जरूर इधर कुछ हिंसा हुई है, लेकिन इस समय की हिंसा पर ही है कि सरकार तुरंत अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन पहले यह होता था कि अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, अपराधी संरक्षण प्राप्त कर लेते। आप बताइए, जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही, मोकामा में जो कुछ भी हुआ वो जंगल राज की याद दिला रही हैं और ये वही घटनाएं जिसको लेके एनडीए की नेता जो है वो भी याद दिला रहे कि देखो ऐसा ही माहौल हुआ करता था। इसको लेके आपका क्या कहना है?
सबसे पहले आपके रिपब्लिकन भारत को धन्यवाद देता हूं। देखिए, बिहार में 3 पार्टी है। 2 पार्टी थी, एक जंगल राज की पार्टी, एक जल्लाद राज की पार्टी और एक जन सुराज पार्टी। तीनों में जो लगा हुआ है। आप जन सुराज पार्टी से? हाँ, ठीक है। जंगल राज की पार्टी जो आज कानून व्यवस्था के नाम पर नरसंहार हुआ करते थे, और एनडीए के लोग यह दिखाने का काम करते थे कि देखिए रोड पर चलना मुश्किल है, और ये फिरका परस्ती बता करके दोनों पर बिहार की जनता को अपने आप में बरगला करके और धोखे में रख करके यह काम किया। और जल्लाद पार्टी, आज देख लीजिए, सरेआम गोलियां मारा जा रहा है लोकतंत्र में। इससे अब दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो ये जल्लाद पार्टी है जो आज तक कानून का ढोंग रचती है। और नीतीश कुमार की सरकार ये बोलती है कि हम कानून का, न्याय के साथ कानून का भी करते हैं। स्वराज पार्टी के ये नेता हैं और काफी आहत है मोकामा में हुई घटना से, लिहाजा इनकी ओर से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आप बताइए, बिहार चुनाव में एक बार फिर से जंगल राज शब्द गूंज रहा है और वजह है मोकामा की वो घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, मोकामा की जो घटना है वो दोनों प्रत्याशियों को अपनी प्रतिद्वंदिता है, और जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में कानून की राज चलता है, चल रहा है। बीच में थोड़ा सा हुआ था विपक्षियों द्वारा, कहीं लूट मार हुआ है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्षियों की चाल थी सरकार को बदनाम करने के लिए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। बिहार में नीतीश की सरकार है। आप जो वहाँ खड़ी हैं, आप मेरे ही घर की बेटी हैं, हमारी बहन समान है। आज रात में आप नहीं खड़ी होती हैं यहाँ, जो आप यहाँ माइक लेकर खड़ी हैं और हम बोल रहे हैं। सूरज अस्त होने से पहले घर जाना पड़ता था। कुछ लोग के दिमाग में है कि जलाद पार्टी है, तो जलाद वही कहता है जो खुद जलाद है, जो लुटेरा होता है दूसरे को खुद लुटेरा कहता है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से बिहार में चुनाव चल रहा है, विकास को लेकर तो बातें की जा रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो गई। देखिए, बिहार में जो कानून व्यवस्था है पहले से एकदम ध्वस्त हो चुका है। पहले जंगल राज कहा जा रहा था, लेकिन पहले जो जिसको जंगल राज कहा जा रहा था तो उस समय का परिस्थिति था कि गरीब गुरबों के मत देने से वंचित किया जाता था। मत देने का अधिकार दिलाया, खाटी पर बैठने से रोका जा रहा था, उसके बाद पानी पीने से कुआं में रोका जा रहा था। इसके चलते वो लोग विरोध कर रहा था तो हत्याएं हो रही थी, गांव के गांव नरसंहार हो जा रहा था। आज देख रहे हैं कि जितने व्यवसायी टाइप के हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जे भी थोड़ा सा सुराज पार्टी के देखिए दे लीजिए। ठीक है 10 सेकंड का जवाब, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, बोला जाए। हाँ, जो जिस तरीके से बिहार में विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गया एक बार फिर से चुनाव के बीच में, क्या कहेंगे? हम आपको बता देना चाहते हैं कि विकास का एक पैमाना होता है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में यहाँ 31 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, 38 कॉलेज खोला है, 31 से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं, 26 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। एक दिन में इस सरकार में 34 किलोमीटर एनएच का निर्माण होता है, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। विकास का पैमाना और क्या हो सकता है? लेकिन एक मिनट मैडम, लेकिन इसको नीचा दिखाने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा शोरगुल किया जाता है। अब 15 साल पहले आप जाइएगा तो ये रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था, सड़क नहीं था, और लोग थोक के भाव में काटे जाते थे। और एक मर्डर के बाद जो इतना हल्ला कर रहे हैं, एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ साथ मुसलमानों की ओर से जिस तरीके से अपने आप को दरकिनार करने की आवाज उठाई जा रही है, इस बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि RJD और कांग्रेस ने मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इसके बाद MY में से M को निकालकर फेंक दिया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई मल्लाह का बेटा डिप्टी CM, मोहम्मद का बेटा डिप्टी CM क्यों नहीं। मुसलमान क्या कह रहे हैं? आप भी घूम रहे होंगे, मुसलमान किस तरफ हैं? देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी मुसीबत है कि दिल्ली और पटना के लोगों ने, बैठे हुई सरकारों ने हमेशा नाइंसाफ़ी की।
पर कैपिटा सबसे कम बिहार में सीमांचल का है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ का है, सैलाब की तबाही सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे ज़्यादा बीमार यहाँ है, जलवायु सेहत के अनुकूल नहीं है और डॉक्टर नहीं है, रोज़गार के कोई मौके हैं, नदियों का कटाव हो रहा है, लोगों की खेतियाँ बर्बाद हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो सीमांचल के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों की सबकी हालत दयनीय है। पूरे बिहार में सीमांचल पिछड़ा है और सीमांचल की मजबूत लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि धारा 371 के सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। मुख्य धारा क्या होता है? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम बीमार पड़ते हैं, एम्स का ब्रांच हमको नहीं देते हो, हम सबसे दूर हैं बिहार में। यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए। ये भी कहा जाता है कि वोट चाहिए तो वोट सीमांचल के मुसलमान या कहीं मुसलमान जो हैं आरजेडी कांग्रेस को देते रहे हैं वोट। क्या आपको लगता है कि बंधुआ मजदूरी की तरह उनका इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? एआईएमआईएम के ही नेता ने कहा कि दरी बिछाने के लिए क्या मुसलमान हैं? अरे भाई 56-60 सालों तो कांग्रेस की हुकूमत रही, क्या पहुंचाया मुसलमानों को? बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। मुसलमानों को हमेशा बीजेपी से डराया, हमारी हालत खराब कर दी। ये राजद के लोग जवाब दें। समाजवाद का नारा दिया, माई समीकरण की बात की, उसने वाई को कहाँ पहुँचा दिया, माई को कहाँ पहुँचा दिया। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अभी आई है। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की नौकरी में भागीदारी अच्छी थी, लेकिन आज बिहार में अगड़ी जाति के लोगों को 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली है, जादवों को बराबर की नौकरी मिली है, कुर्मियों को 2 गुना नौकरी मिली है और मुसलमानों को आधे हिस्से से भी कम नौकरी मिली है। मुसलमान 18% आबादी है, 20% दलित है। 20% दलित की नौकरी 4 लाख होनी चाहिए, 3 लाख नौकरी उनको दिया। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, उनको 1,73,000 देकर 2 लाख नौकरियों से इनको भी महरूम रखा गया। अब वहीं पर ब्राह्मण भाई हो हमारे, उनकी नौकरी 70,000 होनी थी, 1,71,000 दिया। भूमिहारों को 58,000 की जगह पर 1,70,000 कि कांग्रेस आरजेडी ने मुसलमानों को ठगा है। सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। नहीं, वोट चूंकि वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस आरजेडी के साथ मुसलमान रहे हैं। बीजेपी तो चाहती नहीं कि टोपी रहे। अरे मैंने कहा टीका टोपी सभी से देश चलेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह भजन कीर्तन इबादत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वाली मुसलमानों के दुश्मन है और ये कांग्रेस और राजद ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया। मुसलमानों को कभी प्रॉपर शेयर इसने नहीं दिया। जादव जितना वोट देते हैं उससे ज़्यादा मुसलमान वोट देते हैं। जादवों को टिकट ज़्यादा, जादव मंत्री ज़्यादा, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। और यकीनन है कि मुसलमानों को कहते हैं कि तुम दरी बिछाओ, तुमको हम भाजपा से बचाते हैं, बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो अब बिहार में मुस्लिमों की ओर से भी अपना हक मांगा जा रहा है, धोखेबाजी करने का आरोप लगाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, अभी आप पूर्णिया में मौजूद हैं, आपके आसपास भी लोग होंगे, जरा उनसे बात करिए और जरा समझने का प्रयास करिए कि वोटिंग से पहले वो किस तरीके से समझ रहे हैं बिहार के विकास को लेकर, वोट देने का मन किसे बना रहे हैं, किस तरीके से और क्यों। देखिए, बिल्कुल ये सीमांचल का पूर्णिया का इलाका है। यहाँ पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये 4 जिले हैं। इनमें 24 ऐसी सीटें हैं जहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुस्लिम वोटर और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में यहाँ के मुसलमान, सीमांचल के मुस्लिम वर्ग के लोग क्या कह रहे हैं, इनका मूड क्या है, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ भी तमाम लोग हैं। एक बार तालियां बजाकर उत्साह दिखाइए, जिन लोगों में जबरदस्त उत्साह है। क्या कहिएगा बाबा, सीमांचल में मुसलमान किस तरफ है? इसको दीजिए। मुसलमान किस तरफ है? मुसलमान किसी तरफ नहीं है, हक के तरफ है। कौन हक दे रहा है? हक की बात बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो वोट तो लेकिन पहले आरजेडी कांग्रेस को देते थे, लेकिन उसको देने के ही ये नौबत है कि अभी बदहाली की हाल है। हॉस्पिटल बीमार है, घुसखोरी आम है, पढ़ाई का जो है मामला ख़त्म है, हर तरफ जर्जर है। वही 50 साल से उन्हीं को आरजेडी और कांग्रेस को देते और इस बीजेपी को से डरा कर आपसे वोट लेते, एकदम डरा के। और लेकिन अब जो है बीजेपी से डरने वाले नहीं, पब्लिक खुदा से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। तो बीजेपी से आप डरने की बात, डरने की बात, बीजेपी से डर बेचा गया क्या? बीजेपी से डरो और हमें वोट दो। दूसरी बात ये बता दो कि 50 साल के अंदर 22 अब जो 82 हो गया। अब लोगों का, वोटरों का कहना है कि गरम चाहिए और नौजवान चाहिए। वो नौजवान हमारे एमआईएम के गुलाम सरवर साहब हैं। ठीक है। क्या ये मुसलमानों को सिर्फ ठगा है क्या? जी बिल्कुल, आरजेडी कांग्रेस ने जी बिल्कुल ठगा है। डरा के हम लोगों को आज ऐसी हालत हम लोगों की कर दी है। न कायदे का रोड है, न पढ़ाई के नाम पे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं। घूसखोरी आम हो चुकी है। हमारे बच्चे परेशान हैं,
हम लोगों को यहाँ से नीतीश कुमार भी दावा करते हैं कि हमने मुसलमानों के साथ दिया है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम किया है। नहीं बस या उर्दू टीचरों की बहाली, ये तमाम चीजें बस ये सब बातें हैं, वो कागजों में है, जमीन पे कुछ नहीं दिखता है। हमें जमीन पे दिखना चाहिए। आरजेडी कांग्रेस को वोट आप भी बुजुर्ग हैं देते होंगे। हाँ देते। क्या वो गलती हुई? बहुत गलती है। हम लोगों को कुछ मुसलमान को कुछ भी नहीं समझता है, वो कुछ भी नहीं समझता है। मुसलमान सिर्फ उसका दरी बिछाने वाला है। उसको वोट दीजिए, वो अपना जो है राज करेगा। मुसलमान के हक में कुछ नहीं बोलेगा। मुसलमान के हक में कुछ नहीं है, क्या कहिएगा? ये तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। देखिए, दरअसल बात ये है, ऐसे भी मुसलमानों को जो है ना, जो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, वो हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ना तो हमारी भलाई की, हमारी ज़मीनों को लूटने की कोशिश की, हमारी मसाजिद को तोड़ने की कोशिश की। और ये आरजेडी वाले लोग हमको मसाजिद मकातब तोड़ने वालों से डरा डरा कर हमसे वोट लेते रहे। बीजेपी से डरा डरा कर वो वोट लेते। अब नहीं। लेकिन अब हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। हमें उनके हाथों को मजबूत करना है और हमें बल मिल चुका है। सीमांचल के मुसलमान सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है मुसलमानों को। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है काराकाट से। अनामिका, बिल्कुल सुमित, आप लोगों से बात कर रहे हैं लोग अपनी अपनी राय रखने के साथ साथ खास बात यह है कि जो मुस्लिम है सीमांचल के, वो यहाँ पर एक तरीके से ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने मिलकर के उनका इस्तेमाल किया है। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग आई लव मोहम्मद बोलने पर कतराते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको खास बातचीत के जरिए। पूर्णिया हम पहुंचे हैं और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं चुनाव में, ये समझने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। पूर्णिया का ये अमौर क्षेत्र पड़ता है और युवा भी हैं मुसलमान में, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, तो हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। ये चौक है। क्या मुसलमान सीमांचल का इस बार सोच रहा है, किस मूड में है? देखिए, मुसलमान ही नहीं बल्कि सीमांचल के लोग क्या सोच रहे हैं। सीमांचल में हर बिरादरी बैठती है, हर जाति के लोग बसते हैं, तो उन लोग क्या सोच रहा है? उन लोग, सीमांचल वालों को सरकार से मतलब नहीं है, सीमांचल वालों को हक से मतलब है। सीमांचल को कोई भी सरकार हो, राजद की हो या जदयू की हो, दोनों सरकारों ने इनको ठगा है। आप देखेंगे, आप आए होंगे सीमांचल में, 40-40 किलोमीटर पर नदी में पुल नहीं है। एक गांव की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, उसको 40 किलोमीटर राउंडिंग लेकर के आना पड़ता है। दूसरी बात है कि यहाँ के आप देखे होंगे लोगों के बदन का हाल, कपड़े, उनका चेहरा, क्यों? यहाँ के स्वास्थ्य विभाग अच्छा नहीं है, यहाँ का खुराक अच्छा नहीं है, यहाँ की पानी अच्छी नहीं है। इसका जिम्मेदार सरकार है। ये बात तो आरजेडी भी कह रही है, तो आरजेडी के साथ है ना आप लोग? देखिए, आरजेडी कह रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आरजेडी को तो 2 बार 2015 में भी 22 महीने मौका मिला सर। अरे जला तो खुद बड़ा। तो देखा आपने, जो मुसलमान है वो अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में वो क्या मन बना रहे हैं। चुनाव के बीच जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके हिसाब से कौन सा बड़ा मुद्दा ऐसा जिसको लेके यहाँ पे जनता वोट करेगी? बिहार में एकमात्र मुद्दा है विकास का। विकास के अलावा बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। पार्टी ने ज्यादा विकास किया? बिल्कुल, जो हमारी वर्तमान पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के लिए, विकास पुरुष है, क्या कहें उनके लिए। अगर मैं कुछ भी कहूं तो शब्द कम पड़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक शब्द कहना चाहूंगा नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार बिहार के लिए नेता नहीं है, एक धरोहर है। बिहार की माननीय जनता नीतीश कुमार को कभी खोना नहीं चाहेगी। लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, क्या सोच रहे हैं? हमारे पास मुद्दा है कि लालू यादव ने जो बिहार को कबाड़ा किया, नीतीश कुमार ने मरहम पट्टी लगा करके चकाचक कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कबाड़ा किया, नरेगा से 2,53,000 लेबर ला करके स्कूल में डाल दिया, सोना के भाव में लोहा खरीदा, उसको कबाड़ा को मरहम पट्टी लगाने वाला पैदा लिया है तो प्रशांत किशोर, दूसरा कोई नहीं है। और जहाँ तक बात है, ये मोदी जी जीएसटी कम किए भारत सरकार का, अब ब्लॉक का जीएसटी हटिए नहीं रहा है, इसका जीएसटी कब हटेगा? सुनिए, और एक बात, 15 साल भैया ने लूटा, 20 साल बबुआ, जिसका लुटाया उसका नाम नौजवान है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों के लिए बिहार में आप लोग क्या मन बना रहे हैं? किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है और क्या लग रहा है आपको कि विकास कौन सी पार्टी करेगी चुनाव के? अभी हमारे यहाँ बिहार में तो स्थानीय सरकार जो है जितना विकास किया अभी कोई पार्टी नहीं किया। और उसके साथ ही यहाँ बहुत सारे नए नए दल बनाकर लोग आए,
जो जनसुराज अपने को कहते हैं, प्रशांत कुमार जी बिहार में ठेकेदारी करते थे और ठेकेदारी करके चुनाव वालों को बरकरार रहे थे। अब उनका ठेकेदारी बंद हो गया तो उन्होंने एक जनसुराज पार्टी। हाँ, बस समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। जी जी, ये लोग कह रहे हैं जनसुराज, ये क्या है ना कि काराकाट बाहरी नेताओं का जमावड़ा है और यहाँ पर एक जोगिंदर सिंह प्रत्याशी है जिसका कर्म भूमि है और बाकी का यहाँ लूट भूमि है। बाकी बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओर से प्रत्याशियों के नाम, दलों के नाम ले रहे हैं, यहाँ पे अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि बिहार में अगर बात की जाए तो पूर्णिया से जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह ने यहाँ पे धमाकेदार इंटरव्यू दिया है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि पूर्णिया में पप्पू यादव कोई चुनौती नहीं है। उनकी ओर से दावा किया गया है कि एक बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बिहार में सरकार की वापसी कर रही है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। पप्पू यादव लेकिन यहाँ से सांसद हैं और वो एनडीए गठबंधन की तरफ लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और पप्पू यादव की मौजूदगी कई चुनौती। देखिए, जिस गठबंधन में है वो तो उनके लिए काम करेंगे, हम लोग क्यों आशा रखेंगे कि हमारे लिए काम करें? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। एनडीए का जो एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, हमने जो धमदाहा विधानसभा में सेवा किया है, एक एक घर से जो रिश्ता है, एक एक घर का जो समस्या का समाधान हम लोग करते हैं, लोगों के सुख में दुख में धरातल पर विकास जो किए हैं, हर तबके का, हर जाति वर्ग के लोगों का विकास किए हैं, चाहे किसी भी धर्म के तो सुना आपने कि लेसी सिंह क्या कुछ कह रही है। लेकिन सीधे रुक करते सहयोगी सुमित का। सुमित, आपके साथ लोग भी मौजूद है, जरा बातचीत करिए उनसे और जरा समझने का प्रयास करिए कि पूर्णिया में फिलहाल किस तरीके की लहर चल रही है चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, पूर्णिया में पप्पू यादव भी तो हैं यहाँ पर सांसद, उनकी भी दावेदारी है, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ। पप्पू यादव को लेकर क्या सीमांचल का मुसलमान सोच रहा है? पप्पू यादव को वो तो मतलब समझ लीजिए, अभी जो हमारे 22वीं विधानसभा से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो चेहरा हो वो गुलाम सरवर साहब हो, हम लोग उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। पप्पू यादव से क्या मुसलमान खुश है? पप्पू यादव से? हाँ। पप्पू यादव से तो कोई खुश नहीं है। पप्पू यादव से कोई खुश नहीं है। पप्पू यादव भी यहाँ पर चुनाव प्रचार, उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन हम लोग बैसी में हैं, हम लोग घिसा पिटावा कैंडिडेट नहीं देखना चाहते हैं। 6 बार का कैंडिडेट है और बुरा हो गए हैं, इसलिए हम लोग नया कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं। उसको तो पहले भी 2020 में भी बैठाया गया था, लेकिन उसको जबरदस्ती फिर लाया गया मैदान पर। वैसे कैंडिडेट का हम लोग बहिष्कार करते हैं। सीमांचल का मुसलमान आरजेडी, कांग्रेस या बीजेपी, किसी पर भरोसा नहीं है? किसी पर भरोसा ही नहीं है। किसने हमेशा ठगने का काम किया है मुसलमानों को, आरजेडी और बीजेपी वालों ने, और ठग करके डरा करके इन लोगों को बीजेपी से डरा जी, बीजेपी से डरा कर। सीमांचल के मुसलमानों का क्या कहना है ये आपने सुना। और काराकाट में चूंकि मेरे सहयोगी अनामिका मौजूद है, उन्होंने ज्योति सिंह, पवन सिंह की जो पत्नी है, वो वहां पर उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही है। ज्योति सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, कई दलों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो निर्दलीय हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं ज्योति सिंह, जो कि काराकाट सीट पर उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि ज्योति सिंह पहली बार यहाँ से लोगों से वोट नहीं मांग रही हैं, इससे पहले भी वो यहाँ पर वोट मांग चुकी हैं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि वो इस बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। पिछली बार वो पवन सिंह के लिए कैंपेन कर रही थी। ज्योति सिंह जी, शुरुआत करते हैं बातचीत की। कैसे चल रहा है कैंपेन आपका? बहुत अच्छा, और जनता का पूरा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं देखा छठ भी मनाया आपने और छठ की फोटोज आपकी सोशल मीडिया पे देखने को मिली। छठ कैसा बीता, त्योहार कैसा बीता, और अब कैंपेन कितना तेजी से बढ़ रहा है? अब बहुत अच्छा बीता, बस एक थोड़ी सी मुश्किल आ रही है क्योंकि समय कम है और मैं चाहती थी कि थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं डोर टू डोर मतलब टच करना चाहती थी लोगों से। तो ज्योति सिंह की बातचीत सुनी आपने, जिनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें काराकाट से भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि चुनाव में नतीजे किस तरीके के सामने आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी ओर से राय रखी है, और लगातार बिहार चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले जो मुद्दे हैं वो बिहार की हवाओं में गरमा रहे हैं इलाके को,
और कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, साथ ही विकास को लेकर के अपनी अपनी प्रायोरिटीज आगे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश सरकार पे भरोसा जता रहे हैं, तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव की रोजगार की बहार वाली बात पर यकीन करके खुश हो रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि किसकी बातों में ज्यादा दम है। सुमित, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, और आप यहीं पर ब्रेक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो